नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पशु परिसर भर्ती 2024 के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम 23 सितंबर को होने वाला है, 23 सितंबर 2024 को। तो उसी संदर्भ में आज हम अभ्यास प्रश्नों की जो सीरीज है वो लेकर हाजिर है आपके सामने। बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आने लायक हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उस प्रकार की जो सीरीज है वो हम लेकर आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो के अंदर आपको कुल 50 प्रश्न मिलने वाले हैं। और जो ये टॉपिक है, ये पशु पालन और सांख्यिकी संस्थान के बारे में, यानी कि पशु गणना के संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं या उनसे जो भी प्रश्न बनने वाले हैं उससे संबंधित वीडियो है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास की आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमने और भी क्लास ली है वहाँ प्ले स्टोर पर जो प्ले लिस्ट है वहाँ जाकर भी इसकी जो अन्य वीडियो वो भी देख सकते हैं। हमने अब ऑलरेडी 3 क्लास ले चुके हैं इसकी। एक पहला टॉपिक था पशुपालन संबंधी जो संस्थान है उसके बारे में हमने वीडियो बनाई, वो भी आप देख लेना। और ये पशुपालन और सांख्यिकी संस्थान और पशु गणना संबंधी भी वीडियो मैंने बनाया था, वो भी आप देख सकते हैं। और ये क्लासें आपके लिए रिवीजन क्लास साबित हो सकती है, क्योंकि आपने जो टॉपिक पढ़ा है, जैसे पशुगणना संबंधी कुछ भी पढ़ा है आपने, तो उसमें किस प्रकार का प्रश्न बनेंगे उसके बारे में आपको पूरी पूरी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं बिना किसी समय गंवाए। पहला प्रश्न है हमारे कि राजस्थान में 2021-22 में संकर गाय की प्रति पशु दुग्ध उत्पादक प्रतिशत प्रतिदिन कितनी है। यानी कि जो संकर गाय है राजस्थान के अंदर, तो उसमें 2021-22 के अनुसार प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता कितनी है। तो वो कितनी है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 8.6 किलोग्राम, यानी कि 8 साढ़े 8 लीटर के लमसम जो संकर गाय है वो दूध देती है राजस्थान के अंदर प्रतिदिन। अगर हम राजस्थान में 2021-22 में देसी गाय की प्रति पशु दुग्ध उत्पादन प्रति दिन की बात करें तो वो कितनी है। पहला ऑप्शन आपका सामने 4.7 किलोग्राम, 5.7 किलोग्राम, 7.7 किलोग्राम, 7.7 किलोग्राम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी जो देसी गाय है वो तो 5.5 के लमसम दूध देती हैं प्रतिदिन, और जो संकर गाय है वो देती है 8.5 किलोग्राम। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में 2021-22 में भैंस की प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता प्रतिदिन कितनी है। यानी कि जो राजस्थान के अंदर भैंस है वो प्रतिदिन कुल कितना दूध देती हैं। तो वो पहला ऑप्शन है 7.8 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है 5.7 किलोग्राम, तीसरा है 6.7 किलोग्राम और दूसरा है 10 किलोग्राम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि 8 किलोग्राम के लमसम हम राजस्थान के अंदर जो भैंसें हैं वो दूध देती हैं प्रतिदिन औसतन, ये औसत डाटा है। आगे हम बात करें, अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में 2021-22 में बकरी की प्रति पशु दूध उत्पादकता प्रतिदिन कितनी है। तो बकरी एक दिन के अंदर राजस्थान में औसत कितना दूध देती है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके सामने, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 0.89 किलोग्राम, यानी कि 1 लीटर के लमसम राजस्थान में बकरी औसतन दूध देती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान में ये संदर्भ भारत के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है कि भारत में 2021-22 में संकर गाय की प्रति पशु दुग्ध उत्पादक प्रतिदिन कितनी है। तो ये भारत के संदर्भ में है, संकर गाय की प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता कितनी है। पहला ऑप्शन है 8.6 किलोग्राम, दूसरा 8.3 किलोग्राम, चौथा है 4.7 किलोग्राम और चौथा ऑप्शन है 10 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 8.3 किलोग्राम, यानी कि 8.5 के लमसम 8 किलोग्राम के लमसम संकर गाय दूध देती हैं, वो इंडिया के संदर्भ में। और भारत में 2021-22 में देसी गाय की प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता प्रतिदिन कितनी है। देसी गाय की बात करें तो ऑप्शन है आपके सामने 4, कमेंट करके बताइए जल्दी कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें। पहला ऑप्शन है 4 किलोग्राम, दूसरा 5.7 किलोग्राम, तीसरा है 6.7 किलोग्राम, चौथा है 7.7 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 किलोग्राम प्रतिदिन ये देसी गाय दूध देती हैं भारत के अंदर। आगे हम बात करें, आगे हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि
भारत में 2021-22 में भैंस की प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता प्रतिदिन कितनी है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। 7.8 किलोग्राम, दूसरा है 5.7 किलोग्राम, तीसरा है 6.6 किलोग्राम, चौथा है 10 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 6.6 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 2021-22 में बकरी की प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता प्रतिदिन कितनी है? चार ऑप्शन आपके सामने, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि भारत में बकरी प्रतिदिन कितना दूध देती है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.47 किलोग्राम, यानी कि जो राजस्थान में था 0.89 किलोग्राम 1 लीटर का लमसम, यहाँ है आधा लीटर का लमसम, यानी कि भारत में बकरी की प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता बहुत कम है, आधे लीटर का लमसम है। आगे हम बात करें कि अगला अपना प्रश्न है कि किसी पशु द्वारा प्रतिदिन दुग्ध देने की उत्पादन क्षमता को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का एकदम सीधा सा उत्तर है दुग्ध उत्पादकता कहते हैं उसे। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है ब्राजील, दूसरा है भारत, तीसरा चीन, चौथा है अमेरिका। तो इसका तो आपको सीधा सा उत्तर पता होगा, इसका आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत। अपना प्यारा भारत देश है वो दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है इसका। आगे हम बात करें कि भारत का दूध उत्पादन कितना है, यानी मीट्रिक टन में बताना है आपने। जो हमने कल पिछले वीडियो में भी बताया था कि भारत के अंदर कुल कितना दूध उत्पादन होता है प्रति वर्ष, मीट्रिक टन में बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है 110 मीट्रिक टन, दूसरा है 115 मीट्रिक टन, तीसरा है 195 मीट्रिक टन, चौथा है 221 मीट्रिक टन। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 221 मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन करता है भारत पूरे विश्व का। बकरी के मांस को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, मटन, चिकन, बीफ, चैवन। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। बकरी के मांस को क्या कहते हैं? चैवन कहते हैं, चैवन। अगला अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक अंडा उत्पादक जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक अंडा उत्पादक जिला कौन सा है? सीकर, अजमेर, अलवर, सीकर। तो ये इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अजमेर। अजमेर में राजस्थान में सर्वाधिक अंडे उत्पादित होते हैं, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादक कौन सा है? तो ये देखो, एक क्वेश्चन आ गया इंडिया का, एक आ गया राजस्थान का। तो राजस्थान में तो अपने देख लिया कि अजमेर है, तो भारत के अंदर कौन सा है अंडा उत्पादन में सर्वाधिक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा तेलंगाना, तीसरा तमिलनाडु, चौथा आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि भारत में दुग्ध उत्पादन में प्रथम, दूसरा और तीसरा सही क्रम कौन कौन सा है? पहला जो प्रथम दुग्ध उत्पादक है वो हमारा है प्यारा राजस्थान। तो पहला है राजस्थान, दूसरा है यूपी और तीसरा है मध्य प्रदेश। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर कि भारत में दुग्ध उत्पादन में 3 राज्य कौन कौन से हैं रैंक के हिसाब से। तो ये है आपके सामने। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? ग्राम प्रतिदिन, यानी कि कितने किलोग्राम या कितने ग्राम दुग्ध उपभोग करता है प्रति व्यक्ति। तो 444 ग्राम है प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्ध है, यानी कि एक व्यक्ति के लिए इतना दुग्ध उपलब्ध हो पाता है प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति के लिए। ये एवरेज है, नहीं तो कई व्यक्तियों को तो दूध नसीब भी नहीं होता पूरी जिंदगी के अंदर। जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, प्रजनन का विज्ञान क्या कहलाता है? कृषि विज्ञान, डेयरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री या वेटेनरी साइंस। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3 नंबर, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। यानी कि जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, प्रजनन का विज्ञान क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है या पशु विज्ञान कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने दूध की आवश्यकता होती है? 180 ग्राम, 280 ग्राम, 680 ग्राम या 300 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 280 ग्राम। अगर कोई व्यक्ति दूध पीता है तो उसकी स्वास्थ्य एकदम सही रहता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला अपना प्रश्न है कि भारत में पशु गणना कितने समय में होती है? तो ये साधारण सी बात है कि 5 वर्ष के अंदर अपने भारत के अंदर पशु गणना होती है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है।
आगे हम बात करें कि भारत में 2019 में कौन सी पशु गणना हुई थी, 20वीं, 21वीं, 17वीं या 19वीं। तो भारत के अंदर 2019 में कौन सी पशु गणना हुई थी, तो 20वीं पशु गणना हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये 2017 में होनी थी और 2019 में इसके डाटा जारी हुए थे। राजस्थान में सबसे अधिक और सबसे कम पशु घनत्व वाले जिलों के सही क्रम है। तो सबसे अधिक पशु घनत्व किस जिले के अंदर है, वो है डूंगरपुर के अंदर। दूसरा है सबसे कम पशु घनत्व किसके अंदर है, तो जैसलमेर के अंदर। तो आपका पहला ऑप्शन है सीधा सही हो जाएगा, डूंगरपुर और जैसलमेर, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में सर्वाधिक बकरी कहाँ पाई जाती है, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक बकरी कहाँ पाई जाती है, वो राजस्थान के अंदर पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि सन 2021 के अनुसार ऊन उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है, ये तो सबको पता है कि राजस्थान का ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में कुल दुग्ध उत्पादन में गाय का कितना प्रतिशत हिस्सा है, 10%, 35, 52 या 75%। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 52% दूध उत्पादन करती है केवल गायें पशुओं के मामले। गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कमेंट करके जल्दी बताइए, 52, 50, 60 या 52। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 60 गुणसूत्र होते हैं गायों के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भेड़ में नर को क्या कहते हैं, बक, कॉक या काप या रैम। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भेड़ के नर को क्या कहते हैं, रैम। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या, आप कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोस टॉरसस, बोस इंडिकस, बुबेलिस बुबेलिस बुबेलिस, कैप्रा हिरकस। तो कैप्रा हिरकस किसका है, बकरी का है। बुबेलिस बुबेलिस ये है भैंस का। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बोस इंडिकस। बोस टॉरसस इसका है, ये विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आपके सामने कि कुल पशुधन में भारत का जो कुल पशुधन है उसमें राजस्थान के अंदर कितना पशुधन पाया जाता है, यानी कि राजस्थान में कुल पशुधन कितना है, ये बात आपको बतानी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो पहला ऑप्शन है 515 लाख, दूसरा ऑप्शन है 577 लाख, तीसरा ऑप्शन है 568 लाख, चौथा ऑप्शन है 595 लाख। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 568 लाख। और इसमें जो पशुधन में 2012 की तुलना में 2017 जो पशुगण थे उसमें कमी हुई है 1.1% की, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान में दुग्ध उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रति ग्राम कितनी है, 444, 1271 ग्राम, 1150 ग्राम या 904 ग्राम। तो 1150 ग्राम है वो राजस्थान के अंदर दुग्ध उपलब्धता है प्रति व्यक्ति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पशु अनुसंधान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है, हिसार, वल्लभनगर, दिल्ली या करनाल। तो इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, करनाल के अंदर राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो स्थित है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैप्रा हिरकस, ओविस एरिस, बोस टॉरसस, बुबेलिस बुबेलिस। तो बुबेलिस बुबेलिस किसका है, भैंस का। बोस टॉरसस विदेशी गाय का। कैप्रा हिरकस किसका है, बकरी का। तो इसका क्वेश्चन का आपका भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, ओविस एरिस, यानी कि ओविस एराइस। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैबू कैटल किसे कहते हैं, जर्सी गाय को, नील गाय को, भैंस को या भारतीय गाय को। तो जैबू कैटल, ये जो विदेशी लोग हैं वो भारतीय गायों को किस नाम से पुकारते हैं, वो जैबू कैटल के नाम से पुकारते हैं। तो भारतीय गाय को क्या कहा जाता है, जैबू कैटल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवासीय जुगाली करने वाला पशु कौन सा है, घोड़ा, गाय, ऊंट, भैंस। तो आवासीय जुगाली करने वाला पशु कौन सा है, ऊंट, यानी कि फालतू ऐसे ही मुंह हिलाता रहता है, वो खाना नहीं पसाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विदेशी गाय को देसी गाय से पृथक करने वाला अंग कौन सा है। तो दांत, सींग, पूंछ और कुबड़। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कुबड़। क्योंकि जो भारतीय गाय हैं या देसी गाय उसमें कुबड़ होता है और विदेशी गाय में कुबड़ होता ही नहीं है, एकदम सपाट होती है पूरी कमर। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है
कि गायों के समूह को क्या कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने सारे के सारे। तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि कौन सा किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में टपक सकता है, और आप अगर एक क्वेश्चन भी गलत करते हैं तो आप कई हजारों लड़कों से आप पीछे हो सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्तर पर है पशु परिसर के अंदर। क्योंकि अभी राजस्थान में इतनी बड़ी भर्ती शायद ही कोई हुई, जूनियर अकाउंटेंट के बाद ये बहुत बड़ी भर्ती है। और जो ऊपर जूनियर अकाउंटेंट में सीईटी लागू थी उसमें बहुत लड़के भाग नहीं ले पाए गए, तो ज़्यादातर लड़के इसी के अंदर लगे हुए थे, बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं। लगभग इनको 7-8 महीने टाइम मिल गया है, कई लड़कों ने तो 10-10 15-15 बार कोर्स कर लिया है। तो आप भी लगे रहिए, आप एग्जाम तक आप भी कई बार कोर्स कर चुके होंगे और आप भी उनमें से एक होंगे जो सिलेक्शन लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गाय के समूह को क्या कहते हैं। हेयर्ड, फ्लॉक, ग्रुप या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट करके बताइए कि गायों के समूह को क्या कहते हैं। तो गायों के समूह को क्या कहते हैं, हेयर्ड। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 1 नंबर। भेड़ का बच्चा क्या कहलाता है, भेड़ का बच्चा क्या कहलाता है, किड, लैम्ब, क्लैप या चिक। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लैम्ब। और जो भेड़ बच्चा देते हैं उसे लैम्बिंग भी कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि भेड़ का बच्चा क्या कहलाता है, लैम्ब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा गधों का मेला कहाँ भरता है। तो विश्व में गधों का जो सबसे बड़ा मेला है वो लूनियावास जयपुर ग्रामीण के अंदर भरता है। ये तो आपने राजस्थान जीके के अंदर भी पढ़ा होगा। और राजस्थान में प्रथम पशु गणना कब हुई थी, दिसंबर 1847, अप्रैल 1847, दिसंबर 1919 या दिसंबर 1949। तो ये हमने कल जो प्रश्न जो क्लास ली थी उसमें भी बताया था कि राजस्थान में प्रथम पशु गणना कब हुई थी, दिसंबर 1919 के अंदर। यानी जो अंग्रेजों के टाइम में पशु गणना हुई थी राजस्थान के अंदर 1919 के अंदर दिसंबर। तो हमने कल जो क्लास ली थी उसमें भी बताया था, पर्सनल वाली क्लास में भी आपको बताया था। अगला क्वेश्चन ये है कि आज़ादी के पश्चात राजस्थान राज्य की प्रथम पशु गणना कब संपन्न हुई, 1951, 1961, 1966, 1971। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने के लगभग 110% चांस है। क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और किसी लड़के ने पढ़ा नहीं है तो वो सीधा 1951 ही सिलेक्ट करेगा, क्योंकि सारे जो काम है ज़्यादातर वो 1951 में शुरू हुए। तो लड़का ये सोचेगा कि राजस्थान में राज्य की जो पशु गणना है वो भी 1951 में हुई होगी। तो इस क्वेश्चन का आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। 1961 के अंदर राजस्थान में प्रथम पशु गणना स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद ये जो 20वीं पशु गणना है वो 2017 के अंदर हुई है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी, कितनी 20 पशु गणना होगी उसके बाद, प्रति 5 वर्ष में होती है। राजस्थान में पशु गणना का कार्य 1919 में शुरू हुई थी, तो 2019 तक उसमें उसका जो 100 साल हो गए। तो 100 साल जो प्रति 5 वर्ष में होती हैं, तो 100 साल 20 पशु गणना होगी तो अपने आप हो जाएंगे। राजस्थान में पशु गणना कार्य कौन करवाता है, तो राजस्व मंडल करवाता है। ये बात आपको पता होगी या आप अभी भी जान गए होंगे। प्रथम बार टैबलेट कंप्यूटर के माध्यम से पशु गणना कब शुरू हुई, पहला ऑप्शन है अक्टूबर 2016, अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर 2018, अक्टूबर 2019। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टैबलेट कंप्यूटर के माध्यम से पशु गणना शुरू हुई। यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से पहली पशु गणना है वो कब शुरू हुई, 2018 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भारत की कुल कितनी गायें उपस्थित हैं। तो भारत में जो गायें हैं उनका कुल कितने प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है, तो 7.18% गायें राजस्थान में पाई जाती हैं भारत की गायों की तुलना में। और ये क्वेश्चन है आपके सामने, पशु गणना कुल 1 वर्ष में कितनी बार होती है, तो कितने वर्ष में 1 बार होती है, तो 5 वर्ष के अंदर 1 बार होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भारत कुल कितने प्रतिशत भैंसें उपस्थित हैं। पहला प्रश्न था कि गायें कितने परसेंट है, तो गायें कितने परसेंट थी, 7.18%। अब भैंसों की बात है तो भैंसें हैं सीधी 12.47%, 12.47% भैंसें हैं वो राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं भारत की कुल भैंसों का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं जो पशु गणना है उसके अनुसार भैंसों की संख्या में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो भैंसों की संख्या में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है, दूसरा स्थान। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भारत के कुल कितने प्रतिशत भेड़ उपस्थित है। पहले था गायों का, तो गायें कितनी थी, 7.18%। भैंसों की बात थी तो भैंसें कितनी थी, 12.47%। अब आ गई ये बात भेड़ों की, तो भेड़ें कितनी है,
10.64%, यानी कि 10.64% भेड़ें पाई जाती हैं भारत की राजस्थान। कितने परसेंट? आगे बात करें कि 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान भारत के कुल कितने परसेंट बकरी उपस्थित है। सारे पशु आ गए इसके अंदर, तो बकरी कितने परसेंट है? 17%। देखो पहले बात करें गायों की, तो गायें थी 7.18%। भैंसों की बात करें, भैंसें थी 12.47%। और जो भीड़ है उसकी बात करें 10.64% थी। अब बात आ गई बकरी की, तो बकरी कितना परसेंट है? 14% है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, और ये पॉइंट भाई आपको याद में रखने पड़ेंगे, जो क्योंकि ये डाटा जो नंबरिकल पॉइंट है उसको तो आपको ध्यान में रखना है। सन वगैरह या ये परसेंट वगैरह ये तो याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि एनिमल पार्ट है, और एनिमल में भी ये बात तो आप पशु गणना तो सबसे पहले याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इससे 2 से 3% आएंगे। 100% पशु गणना से नहीं आएगा तो किससे आएगा? 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भारत के कुल कितने परसेंट ऊँट उपस्थित हैं। अब बात करें ऊँट की, सारे पशु आगे कुल कितने परसेंट ऊँट है। तो जो जनगणना का हमने कल परसों वीडियो बनाया था उसमें भी हमने बताया था कि 14.43% ऊँट पाए जाते हैं राजस्थान में भारत के, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा रखता है राजस्थान। लगभग ये देखो 16% ऊँट बाकी राज्यों में पाए जाते हैं, 84% तो राजस्थान के अंदर ही पाए जाते हैं। और हमने बात की थी वो राजस्थान में अब ऊँट घट के कितने रह गए? 2.12 लाख, यानी कि 2 लाख के लमसम 2.25 लाख के लमसम ऊँट रहे हैं राजस्थान के अंदर भारत के। आगे हम बात करें, आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का कि कुल पशुधन के हिसाब से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो द्वितीय स्थान है, पहला स्थान है यूपी का, दूसरा स्थान है राजस्थान का। ये थी क्लास, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी कमी पेशी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसकी आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने जो दूसरी क्लास ली वो भी आप देखना कि आपको जो कंसेप्ट बेस्ड है, जो थ्योरी बेस्ड टॉपिक है वो भी आपके क्लियर होंगे। जैसे हमने 2 टॉपिक की वीडियो बनाई, तो आप 2 के स्पीड करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं, या जो आपका टाइम अगर बच रहा है नहीं, या आप कहीं रास्ते में चल रहे हैं तो 2 के स्पीड करके आप भी देख सकते हैं इसको, और अन्य वीडियो को भी, तो आपके भी 10-15 मिनट के अंदर रिविजन हो जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ख्याल रखिएगा अपना और अच्छे से मेहनत करते रहिएगा।